नागरिक सुरक्षा ब्रीफिंग को लेकर के कल देर शाम जो है रांची डीसी एसएसपी के संयुक्त तत्वाधान में जो है नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के मॉक ड्रिल जो है 7 मई को होनी थी। इस वक्त जो है तस्वीरें थोड़ी आपको धुंधली नजर आ रही हैं क्योंकि जो है इस वक्त शाम के करीब 6:55 हो चुके हैं। मात्र 5 मिनट और समय है। 5 मिनट के बाद जो है लाइट्स को ऑन कर दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि ये मेकोन का गेट है और इसी बिल्डिंग में जो है मॉक ड्रिल की जो परीक्षण है वो किया गया है और नागरिक सुरक्षा को लेकर के कई एक जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है कि यदि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो कैसे आम नागरिकों को उससे निपटना है। और आपको मैं सुनाना चाहूंगा कि इस तरह से जो गली गली में घूम करके गाड़ी के माध्यम से सायरन को सुनाया जा रहा है और ये सायरन बजने के बाद क्या जो है सावधानी बरतनी है आम नागरिक को, उसकी जानकारी कहीं ना कहीं जो है जिला प्रशासन दे रही है। हालांकि डीसी और एसएसपी रांची एसएसपी के नेतृत्व में जो है कड्रू और डोरंडा इलाकों में जो है जितनी दुकानें खुली हुई थी उन दुकानों को भी जो है विशेष रूप में जो लाइटें जल रही थी उसको भी बंद कराई गई और कहीं ना कहीं जो ब्लैकआउट का एक तरह से कहे जो मॉक ड्रिल होना था वो कहीं ना कहीं जो है इस वक्त आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि जो अभी भी लाइट जो है अभी भी ऑफ है। हालांकि ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं बता रही है कि भारत कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जवाब देने के मूड में है और यही वजह भी है कि कल देर रात जो है भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो है हमला किया और जो 9 ठिकाने हैं आतंकवादियों के उसको कहीं ना कहीं जो है भारत की जो सेना है उन्होंने नष्ट करने का काम किया है। हालांकि हम आपको बता दें कि 4 से 5 मिनट के अंतराल के बाद जो है अब लाइटें ऑन कर दी जाएंगी और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति यहाँ बनी है निश्चित तौर पे पाकिस्तान की तरफ से जो इस हमले के कहीं ना कहीं जवाब में अगर कोई आक्रमण किया जाता है उसको लेकर के कहीं ना कहीं गृह रक्षा विभाग ने जो है आदेश दिया था कि सभी राज्यों में कहीं ना कहीं जो है मॉक ड्रिल किया जाएगा ताकि अगर कोई हवाई हमला पाकिस्तान की तरफ से होता है तो कैसे भारत के नागरिक जो है अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। आपको हम बता दें कि ये मॉक ड्रिल का उद्देश्य यही है कि यदि आपात स्थिति में कोई हवाई फायरिंग की जाती है भारत के ऊपर में तो ऐसे में जिला प्रशासन इसी प्रकार से सायरन बजाएगी और इस सायरन को सुन करके जो है आम नागरिकों को सुरक्षित जगह पर जाना है और निश्चित तौर पे घरों के लाइट बंद करने हैं और जो जनरेटर है उसको भी बंद करना है। यहाँ तक कि लाइट को भी जो मोबाइल का लाइट है उसको भी ऑफ करना है। तो निश्चित तौर पे जो जिला प्रशासन ने तैयारियां कर रखी है उसका कहीं ना कहीं जो आज मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रदर्शनी की गई जिसमें एनसीसी के भी जो जवान है उनको भी कहीं ना कहीं प्रशिक्षित किया गया ताकि आपातकालीन स्थिति में उनका भी कहीं ना कहीं सहयोग लिया जा सके। यही वजह भी है कि उनको पूरी तरीके से बारीकियां बताएगी कि अगर इस प्रकार से कोई घटना होती है तो कैसे आपातकालीन स्थिति में जो है आम नागरिकों को सुरक्षित जगह पर ले जाना है, अगर कोई घटना होती है तो कैसे उनको हॉस्पिटल ले जाना है और कैसे जो प्रतिष्ठित संस्थान है उनकी रक्षा करनी है। निश्चित तौर पे जो तैयारियां एक तरीके से कही जाए भारत ने की है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। हम आपको बता दें कि जो जब आक्रमण देर रात भारत ने पाकिस्तान के ऊपर किया तो देर रात जो है 9 ठिकानों पर कहीं ना कहीं जो है भारत के जवानों ने जो है आक्रमण किया और उसमें लगभग 90 से अधिक आतंकवादियों के मरने की सूचना है। अब भारत भी अपनी तरफ से योजना बना रहा है, नीति बना रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई जवाबी कार्रवाई होती है तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे इस तैयारी के माध्यम से कहीं ना कहीं देशवासियों को देने का और बताने का काम किया है कि भारत हर उस पहलू पे काम कर रहा है जहां लगता है कि हमारे नागरिकों को खतरा हो सकता है। इसी के मद्देनजर जो ये मॉक ड्रिल भी रखी गई है। कल देर शाम जो है रांची डीसी ने इसकी जानकारी दी थी कि जो आम नागरिक है उनको कैसे सुरक्षित करना है और अगर कोई हवाई हमला होता है तो कैसे सुरक्षित जगह पर आम नागरिकों को ले जाया जाएगा उसकी ट्रेनिंग दी गई। और ये ब्लैकआउट आप देख रहे हैं, तस्वीरें थोड़ी धुंधली आ रही है क्योंकि जो है लाइट इस वक्त जो है ऑफ किया गया है और जो सड़कों पे गाड़ियां चल रही हैं आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे इस गाड़ी की भी लाइट ऑफ है। तो पूरी तरीके से डोरंडा इलाके में जो भी गाड़ियां चल रही है उसका लाइट जो है वो प्रशासन ऑफ करा रही है। तो निश्चित तौर पे कुछ ही क्षणों के बाद जो है अब 7 बज चुका है और कुछ ही देर के बाद जो है लाइट सब ऑन हो जाएगी और प्रशासन की गाड़ियां आप देख सकते हैं। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर आलोक जी हैं इस वक्त जो है और माइक में पूरे इलाके में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि जो ब्लैकआउट जो किया गया है उस ब्लैकआउट का आम नागरिक पालन भी करे। निश्चित तौर पे यही वजह भी है कि
डोरंडा के सभी इलाकों में घूम करके जो है ब्लैकआउट करने के लिए दुकानों की लाइटें बंद कराई गई। आप तस्वीरों के माध्यम से जो रांची के एसडीएम है उत्कर्ष कुमार को भी देख सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है आलोक जी, वो भी हैं, रांची के डीसी, एसएसपी, तमाम पदाधिकारी कहीं ना कहीं इस वक्त मुस्तैद अवस्था में नजर आते हुए निश्चित तौर पे अब 7 बज चुका है और जैसा कि 7 बजे जो है लाइटों को ऑन कर दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी तैयारी के रूप में कहीं ना कहीं भारत कहीं ना कहीं जो है अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के ओर जो है पहल कर रहा है। मॉक ड्रिल के अनुसार 3:55 पे एक सूचना आई इंडियन एयरफोर्स से कि यहाँ इस डोरंडा इलाके में विकी थोड़ा आईडी नीचे करो विकी। तो वो सूचना जो है तुरंत हम लोगों ने सभी को बताते हुए यहाँ संबंधित पदाधिकारियों को, तो यहाँ सभी पुलिस और फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस और वरीय पदाधिकारी सब लोग यहाँ पहुँच गए। और अभी मॉक ड्रिल में जो हम लोग रेस्क्यू जो कर रहे थे, इसमें 6 लोग घायल थे, उनको भी जो है हम लोगों ने नज़दीक यहाँ टेम्प्रेरी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। और लगभग 100 से भी ज़्यादा जो लोग इसमें बिल्डिंग में जो फंसे थे उनको भी हम लोगों ने रेस्क्यू करते हुए बस के माध्यम से यहाँ टेम्प्रेरी रिलीफ सेंटर में लेके गए। अभी भी अंदर सारा प्रक्रिया चल रही है कि कोई अंदर फंसे तो नहीं है। और मॉक ड्रिल जो है हम लोग जो दिशा निर्देश राज्य सरकार और भारत सरकार दिए उसके अनुसार हम लोग कर। सर, ये आपात स्थिति में आम पब्लिक के लिए क्या मोबाइल थोड़ा पीछे कर लो। इसमें आम पब्लिक को सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है जब भी सायरन या कोई इस तरह का चीज़ होती है। लेकिन अगर इस तरह की घटना होती है, कोई हवाई कोई अटैक होती है, तो अपने आप को कैसे बचाना है ये बताना चाहिए। इसके संबंध में हम लोगों ने वीडियो सारी जारी की है। और दूसरा है कि रोशनी को भी बाहर नहीं दिखी, उसको भी कैसे ब्लैकआउट कैसे मेंटेन करना, ये 2 चीज़, और एक दूसरे को कैसे सहयोग करें, संपर्क करें, ये आम जनता के लिए मौका नहीं होता। ठीक है सर, ठीक है। हम लोगों ने एक बार किया गया, क्या संदेश होगा कि किस तरह से किया जा रहा है? कमान में लगाओ ड्रिल के दौरान बोला जाए सर, बोला जाए। अरे हाथ मत बढ़ाइए, आप हाथ हटाइए। जो ड्रिल है हम लोग अभी मॉक ड्रिल कर रहे हैं। मॉक ड्रिल में जो मैकन बिल्डिंग जो है हमारा टारगेट किया गया था, उस बिल्डिंग में से हम लोगों ने कहा कि 6 इंजर्ड को हम लोग इवैक्यूएट किए हैं। हम लोगों ने सिविल सर्जन को रिक्वेस्ट किया कि चूंकि ये इंजरी के नंबर बढ़ सकते हैं तो हम लोग नज़दीक में कोई टेम्प्रोरी ट्रॉमा सेंटर खोलें। और सिविल सर्जन ने प्रॉम्प्टली जो है अभी जो डोरंडा जैपवाल के पास एक स्कूल बिल्डिंग है वहाँ पर एक टेम्प्रोरी हॉस्पिटल क्रिएट किया है। इसके अलावा वहाँ पर एक रिलीफ सेंटर भी है ताकि किसी आदमी को की ज़रूरत हो, दवा की ज़रूरत हो, दूध की ज़रूरत हो, कुछ चाय नाश्ते की ज़रूरत हो, कोई पेशेंट हो, उसका भी व्यवस्था किया गया है वहाँ पे। इसके अतिरिक्त जो है हमारी जो पुलिस की जितने पीसीआर गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर हैं। हमारे सीनियर ऑफिसर्स पहुँच गए हैं, इवैक्यूएशन को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कहीं कोई बिल्डिंग में फंसा हुआ तो नहीं है। जहाँ पर आग लगी थी वहाँ पर फायर ब्रिगेड के थ्रू बुझा दिया गया है। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, पर हम लोग खोज रहे हैं कि फर्दर कोई इंजर्ड ना हो। इवैक्यूएशन में अधिकतर स्टाफ्स को हम लोग उनके घर वापस भेज चुके हैं। आग कैसे लगी सर? आग जो लगी वो क्या स्ट्राइक से तो शाम को ब्लैकआउट करने की कोशिश, दोबारा हमला हो वो सकता है? हाँ, क्योंकि कई बार होता है जब टारगेट कहीं पर चुना जाता है तो फिर दोबारा भी बॉम्बिंग हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इस एरिया के सारे लोग जो है वो अंधेरा रखें, यहाँ पर लाइट ना हो। हमारा अपील होगा कि अनलेस कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी हो सब अपने लाइट को ऑफ रखें। छत की लाइट, कमरे की लाइट यथासंभव हम लोग अगले आदेश तक इसको बंद रखें। हम लोग जैसे ही खतरा टलेगा हम एक सायरन बजाएंगे, उसके बाद आम जनता से मिले, उसके बाद ही लाइट जलाएंगे। थैंक यू।